नमस्कार साथियों, मेरा नाम हेमलता गुप्ता है और मैं प्राथमिक विद्यालय मुकंदपुर, ब्लॉक लोधा, जनपद अलीगढ़ में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। साथ ही मैं अपने विद्यालय की कक्षा 1 की नोडल शिक्षक एवं शिक्षक संकुल भी हूँ। बड़े ही गर्व का विषय है कि हमारा विद्यालय पूरे अलीगढ़ मंडल में बाल वाटिका के लिए प्रथम चयनित हुआ और हम लोग बाल वाटिका की ट्रेनिंग लेने के लिए लखनऊ गए, जहाँ के हमें बताया गया था कि हमें बाल वाटिका से संबंधित सभी गतिविधियों का अभिलेखीकरण करना आवश्यक है। मैंने एक ये रजिस्टर बनाने का प्रयास किया है, जिससे कि सभी को थोड़ी सी सहायता मिल जाए तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी कि हमें किस प्रकार बाल वाटिका के कार्यक्रमों का अभिलेखीकरण करना है। जैसा कि सभी को पता है कि सर्वप्रथम चहक कार्यक्रम होगा, जिसके अंतर्गत अभिभावकों के अभिमुखीकरण की बैठक का आयोजन किया जाएगा, तो वह भी हमें इसमें अंकित करना है और जो हम डेली की हमारी गतिविधियां आएंगी वह भी हमें इसमें अंकित करना है। साथियों, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ रजिस्टर है, जिसमें कि सर्वप्रथम मैंने ये सर्व शिक्षा अभियान का लोगो लिया है, फिर बाल वाटिका, चहक पंजिका, हमारे इस रजिस्टर का नाम होगा चहक पंजिका, प्राथमिक विद्यालय मुकंदपुर, जो कि मेरा विद्यालय है लोधा अलीगढ़। और इसमें जो मैंने ऊपर ये पिक लगाई है, ये मेरे ही विद्यालय की और बाल वाटिका की पिक है, जिसका कि मैंने यहाँ पर फोटो लगाया है। दूसरा पेज ये इसका, बगिया के नन्हे फूल हैं, बाल वाटिका को सजाएंगे। थोड़ा सा आकर्षक बनाने के लिए यहाँ अपना पूरा विवरण ये कि जनपद अलीगढ़, ब्लॉक लोधा, प्राथमिक विद्यालय मुकंदपुर, बाल वाटिका, कक्षा 1, शिक्षक का नाम हेमलता गुप्ता। इसके बाद सर्वप्रथम मैंने लिया है यह जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के द्वारा जो पूरा हमारा एक आदेश पत्र आया था, तो उसमें जो जो बाल वाटिका के संबंधित में कार्य हमें करने थे, इसकी सर्वप्रथम समय सारणी के बाद इसमें दिए गए हैं कि हमारे क्या क्या दायित्व हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व, विद्यालय प्रधानाध्यापक के दायित्व, नोडल शिक्षक संकुल के दायित्व, नोडल अध्यापक के दायित्व, इसमें सभी चीज़ों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। चहक कार्यक्रम क्या है, छात्रों का सतत आकलन किस प्रकार करना है, स्कूल रेडीनेस में 1 से 12 तक के सप्ताह के कैलेंडर के संचालन से संबंधित विभिन्न हितधारकों के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, इस प्रकार इसमें संपूर्ण विस्तृत रूप से विवरण दिया गया है। तो वह आदेश सबसे पहले लगाया गया है। इसके पश्चात निपुण भारत मिशन, उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मूलभूत साक्षरता के प्रथम सोपान के रूप में चिन्हित किया गया। निपुण भारत बच्चों के विकास के मुख्य 3 आयामों को आधार बनाते हुए बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने हेतु 12 सप्ताह की गतिविधि आधारित विद्यालय तैयारी प्रक्रिया पर जोर देता है। फिर इसके बाद निपुण भारत के 3 लक्ष्य जो हमें बताए हैं कि बच्चे अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखें, बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो, बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और अपने निकटतम परिवेश से जुड़े रहें। तो इस प्रकार संक्षेप में निपुण भारत मिशन के विषय में बताया है। तत्पश्चात 3 माह का जो बाल वाटिका कार्यक्रम की संचालन की समय सारणी है वो पूरी अंकित की गई है, जो कि पहले आदेश में भी दी गई थी, उसी को पुनः यहाँ पर दिया गया है, जिससे कि हमें ध्यान रहे कि किस माह में हमें किस प्रकार कार्य करते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखे हैं नोडल अध्यापक के कार्य एवं दायित्व। क्योंकि मैं स्वयं नोडल अध्यापक हूँ, तो मैंने सिर्फ नोडल अध्यापक के ही कार्य एवं दायित्व यहाँ पर अंकित किए हैं। अन्य सभी अधिकारी वर्ग के कार्य एवं दायित्व आदेश में है ही। ये इसको थोड़ा सा आकर्षक बनाने के लिए यहाँ पर ये पिक्स लगा दिए गए हैं। ये है चहक। इसके बाद आता हमारा चहक, जो कि हमारा मुख्य बिंदु है। इसकी फुल फॉर्म चहक क्या है, इसका प्रथम चरण में जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमें सर्वप्रथम अभिभावकों को बुलाकर अभिमुखीकरण की बैठक करनी है, जिसमें कि शिशु मित्र के रूप में अभिभावकों को आमंत्रित करना है और बच्चों को बताना है कि अभिभावकों को बताना है कि बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें। अभिभावक समय समय पर घर में बच्चों से विद्यालय में सीखी गई
गतिविधियों के बारे में पूछेंगे। ये सब हमें अभिभावकों को बताना है जो हम बैठक करेंगे उसमें। इसके बाद आता है इसका द्वितीय चरण। जब ये उक्त का आयोजन मतलब स्कूल रेडीनेस के 12 सप्ताह की गतिविधि का कैलेंडर संपन्न हो जाएगा, उसके पश्चात पुनः अभिभावकों की एक मीटिंग की जाएगी, जिसमें कि जो कि दूसरे चरण में आती है चहक के, जिसमें अभिभावकों के सम्मुख बच्चों का कुछ प्रदर्शन भी किया जाएगा कि वो कहानी सुनाएं या रोल प्ले करें या कविता सुनाएं, और अभिभावकों को भी सम्मिलित करते हुए गतिविधि करा सकते हैं। तो इस प्रकार उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। तो यह इसके द्वितीय चरण में आएगा। इसके पश्चात मैंने अपने प्यारे प्यारे कक्षा के प्यारे प्यारे बच्चों का संक्षिप्त विवरण दिया है कि बाल वाटिका के प्यारे प्यारे बच्चों का संक्षिप्त विवरण, उनका नाम, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ये सिर्फ संक्षिप्त विवरण दिया गया है। यहाँ पर इनका पूर्ण विवरण मैं अलग एक रजिस्टर बनाकर उसमें पूरा रखती हूँ, जिसमें कि उनका आधार नंबर, बैंक डिटेल, वो सभी अलग रहता है। इसके पश्चात जो हमने सर्वप्रथम किया था चहक कार्यक्रम के अंतर्गत कराई गई गतिविधियां, सबसे पहले हमने 1 अप्रैल को बच्चों का स्वागत किया था। तो उसकी पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर लिखी है कि बच्चों का स्वागत किस प्रकार किया गया। कि 1 अप्रैल 2022 को बाल वाटिका में नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का भव्य स्वागत किया गया। तिलक लगाकर नवीन सत्र का शुभारंभ हुआ। बच्चों में टॉफियां बांटी गईं। आंगनवाड़ी दीदी के साथ मिलकर सहायक अध्यापक हेमलता गुप्ता ने स्वयं के द्वारा बनाई गई एक अनोखी गतिविधि बच्चों द्वारा बच्चों का स्वागत किया। ये गतिविधि बनाई थी मैंने, जैसे कि आपको दिख रहा है पोस्टर में। बच्चों को बहुत आनंद आया था यह गतिविधि करते हुए, और वो हमसे शीघ्र ही घुल मिल गए थे। क्लास में आते ही प्रथम दिवस ही बच्चे हमसे बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे। दूसरे इसका दिया है कि बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत अभिभावकों का अभिमुखीकरण। तो ये हमें वही चहक के अंतर्गत जो हमें मीटिंग करानी थी, तो सर्वप्रथम मीटिंग का एजेंडा है। साथियों, जब भी हम कोई भी मीटिंग करते हैं तो हमें सर्वप्रथम उसका एजेंडा यानी कि उसके मुख्य बिंदु अंकित करने होते हैं। तो इसका एजेंडा था कि स्कूल रेडीनेस सप्ताह की गतिविधि पर चर्चा की जाएगी, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की आवश्यकता एवं उपयोगिता पर चर्चा की जाएगी, प्रत्येक बच्चे की विद्यालय में प्रतिदिन उपस्थिति पर चर्चा की जाएगी, स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्वच्छता की उपयोगिता पर चर्चा की जाएगी, और शिशु मित्र के रूप में अभिभावकों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ये उस समय उपस्थित सभी अधिकारी वर्ग और सभी समस्त स्टाफ एवं अभिभावकों के यहाँ पर साइन है जो कि उस दिन सम्मिलित हुए थे। यह एक पूरा स्टाफ का पिक मैंने यहाँ पे लगाया है, जो कि हमारा स्टाफ बहुत ही एक साथ मिलकर चलने वाले हैं। हम सभी का योगदान बहुत ही अच्छा रहा उस दिन, और सभी की उपस्थिति बड़ी सराहनीय रही, सभी का योगदान सराहनीय था। इसके बाद मैंने यहाँ पर पूरा विवरण लिखा है कि उस दिन क्या क्या हुआ था मीटिंग में, कि अभिभावकों का अभिमुखीकरण एवं बाल वाटिका का उद्घाटन। तो आज दिनांक 25/4/2022 को प्राथमिक विद्यालय मुकंदपुर लोधा अलीगढ़ में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत बाल वाटिका का शुभारंभ एवं बच्चों का स्वागत कार्यक्रम आदरणीय एडी बेसिक डॉक्टर पूरन सिंह जी सर एवं खंड शिक्षा अधिकारी लोधा आदरणीय श्री कैलाश चंद्र पांडे सर द्वारा किया गया। इस अवसर पर अलीगढ़ के SRG सर श्री संजय शर्मा जी, ARP सर श्री सुरेश चंद्र जी एवं श्री दौलत जी, शिक्षक संकुल हेमलता गुप्ता एवं प्रधानाध्यापक सीमा गुप्ता एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। साथ ही बच्चों के अभिभावक की भी उपस्थिति रही। सर्वप्रथम आदरणीय एडी बेसिक डॉक्टर पूरन सिंह जी द्वारा रिबन काटकर बाल वाटिका कक्ष का उद्घाटन किया गया, जिसका कि मैंने यहाँ पर ये फोटो भी लगा दिया है। प्रिंटर में से निकालकर इस तरह लगाने से थोड़ा सा प्रभावी लगता है रजिस्टर, और हमें पता चल जाता है कि उस दिन क्या क्या गतिविधियाँ कराई गई थी। इसके पश्चात यहाँ पर ये सरस्वती वंदन माल्यार्पण का पिक लाया गया है। बच्चों को तिलक लगाकर स्वागत किया था हमारे सम्मानीय एडी बेसिक सर एवं खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने, और उन्हें टाफियाँ और फल वितरित किए गए थे। और मेरे एवं आंगनवाड़ी दीदी के द्वारा कई गतिविधि भी कराई गई थी, जिसमें कि प्रधानाध्यापक श्रीमती सीमा गुप्ता का भी सहयोग रहा और समस्त स्टाफ ने सहयोग दिया। इस कार्यक्रम के संचालन में समस्त स्टाफ का सहयोग रहा। बाल वाटिका कक्ष की कुछ झलकियाँ मैंने यहाँ पे लगाई हैं, क्योंकि उस दिन उसका उद्घाटन हुआ था। तो हमें वहाँ लखनऊ में बताया गया था कि किस प्रकार हमें 4 कोने बनाने हैं बाल वाटिका में, कि रीडिंग कॉर्नर होना है, कॉग्निटिव कॉर्नर होना, आर्ट एंड क्राफ्ट का कॉर्नर होना, इस प्रकार हमें कॉर्नर बनाने हैं। तो उनकी सबकी यहाँ पर मैंने एक एक पिक लगा दी है, जिससे कि अच्छे से और समझ में आ सके।
इसके पश्चात हमने बाल वाटिका का एक सेल्फी पॉइंट बनाया था, जिसमें कि हमारे ये आदरणीय एडी बेसिक श्री पूरन सिंह जी, आदरणीय बीईओ लोधा श्री कैलाश पांडे जी, आदरणीय एसआर जी श्री संजीव शर्मा जी, आदरणीय एआरपी श्री दौलत सर जी एवं आदरणीय एआरपी श्री सुरेश चंद्र जी, और हमारा ये स्टाफ आंगनवाड़ी दीदी, प्रधानाध्यापिका, सहायक अध्यापिका शोभना सिंह जी और मैं स्वयं। इस प्रकार यहाँ पर हमने कुछ ये चित्र लगा दिए हैं उस दिन के प्रोग्राम के। तत्पश्चात हमने चहक कार्यक्रम के अंतर्गत शिशु मित्र बनाए। यहाँ हमने शिशु मित्र बनाने में हम उन बच्चों को भी ले सकते हैं जो हमारे पूर्व छात्र छात्रा हैं, जो कि बड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं और आप समझते हैं कि वो इस कार्य को अच्छी भली भांति कर सकते हैं। तो हमने इस प्रकार कुछ शिशु मित्र बनाए हैं। इस प्रकार उस दिन हमारा यह प्रोग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से भव्य रूप में संपन्न हुआ। सभी का योगदान सराहनीय था। तत्पश्चात हमने अपने इस रजिस्टर में बाल वाटिका के प्रथम सप्ताह से के प्रथम दिवस से जो जो गतिविधियां कराई जा रही हैं उनका अंकन किया है। मैंने इस प्रकार ये कॉलम बना लिए हैं: दिनांक, दिवस, बाल वाटिका गतिविधियां, समयानुसार विभाजन, कराई गई गतिविधियों का विवरण, प्रतिभागी बच्चों की संख्या और नोडल शिक्षक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विभाजन किया गया है: मॉर्निंग सर्कल टाइम, स्वतंत्र खेल, भाषा और साक्षरता कौशल, कला संबंधित गतिविधियां, गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच, बाहरी खेल, गुड बाय सर्कल टाइम, अन्य गतिविधियां। तो ये उस दिन हमने कराई थी प्रथम दिवस पर कि स्वागत कराया था बच्चों का, तो ये मॉर्निंग सर्कल टाइम में आएगा। फिर स्वतंत्र खेल में हमने खिलौनों से बच्चों को खेल कराए थे, जो कि उन्होंने स्वयं ही खेले थे। भाषा और साक्षरता कौशल में हाव भाव के साथ हमने कहानी सुनाई थी। कला संबंधित गतियों में क्रम्पल करना यानी कि कागज की गेंद बनवाई थी। ईवीएस, वैज्ञानिक सोच, आवाज की पहचान कराई थी। बाहरी खेल में हमने टेढ़ी मेढ़ी लाइन पर बच्चों को चलना सिखाया, मतलब जिग जैग वाला खेल कराया था। गुड बाय सर्कल टाइम में हमने उनसे पूछा था कि कौन अच्छा लगा आज, क्या क्या तुम्हें अच्छा लगा। और अन्य गतिविधियों में हमने ताली गतिविधि कराई थी। तो इसमें जितने बच्चों ने भाग लिया था उस दिन 13 बच्चे उपस्थित थे, तो 13 बच्चे लिखे हैं, उनके नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ नोडल शिक्षक का नाम। हमने उस दिन की गतिविधि जो भी कराएंगे तो हमने उससे रिलेटेड कुछ चित्र भी लगा दिए, जैसे जिगजैग पर चलता हुआ बच्चा है, ये स्वतंत्र खेल में ब्लॉक से खेलते बच्चे हैं, और इसके साथ ये क्रम्पल गतिविधि में ये कागज की गेंद बनाते हुए है। तो इस प्रकार कुछ चित्र हमने लगा दिए हैं इसके। आप चाहें तो सभी गतिविधियों के चित्र का कोलाज बनाकर आप एक कोलाज लगा सकते हैं और आप इन गतिविधियों को और विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिखा है कि आप एक एक हेडिंग बना सकते हैं। जैसे मॉर्निंग सर्कल टाइम का एक हेडिंग बनाया, फिर उसके आगे आपने जितनी भी गतिविधियां करी हैं उसे आप विस्तृत रूप में लिख सकते हैं कि आज हमने बच्चों के आने पर स्वागत किया, उनका किस प्रकार स्वागत किया, प्रार्थना कराई, कौन सी प्रार्थना कराई, व्यायाम कौन से कराए, स्वतंत्र खेल, फिर किचन सेट से बच्चे खेले तो उस दिन दूसरे दिन तो हमने वो लिख दिया, तो आप इसके विस्तार से लिख सकते हैं। मतलब इनकी हेडिंग बनाकर इनके विषय में लिखा जा सकता है और इन सभी की गतिविधियों का एक कोलाज बनाकर लगाया जा सकता है। ये स्वतंत्र खेल में बच्चे किचन के सेट से खेलते हुए हैं। ये उस दिन हमने हरा समंदर कराया था बाहरी खेल, तो उसकी है पिक। ये मुक्त चित्रकारी की पिक है कि बच्चे स्वयं ही अपने आप रंग भर रहे थे। इसी प्रकार ये फिर तृतीय दिवस की गतिविधियाँ और इनकी पिक से लगा दी गई हैं। स्वतंत्र खेल में ये है हाव भाव के साथ कहानी सुनाते हुए। इसी प्रकार फिर ये चतुर्थ दिवस, उसमें कराई गई गतिविधियां हैं और उनके पिक्स हैं। फिर ये पंचम दिवस और उनकी गतिविधियों के खेल। तो इस प्रकार हमने हर दिन की इस प्रकार गतिविधियां लिखी हैं और उनके संबंधित पिक्स भी दिए हैं। तो आप चाहे तो कोलाज बनाकर सभी गतिविधियों का पिक्स दे सकते हैं और हमारे पास सबकी वीडियो सेव है ही। हमारा जो ग्रुप का एक ग्रुप बना हुआ है हमारे बाल वाटिका का, जिसमें कि हम प्रतिदिन की गतिविधियों की वीडियो भेजते हैं। तो साथियों, ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था रजिस्टर बनाने का। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां रह गई हो, तो आप उन त्रुटियों को दूर करते हुए अपना रजिस्टर बनाएं और भी क्रिएटिविटी लाएं और भी अच्छा रजिस्टर बनाएं। आपके लिए ये रजिस्टर का प्रारूप बनाने का एक वीडियो, मेरा एक छोटा सा प्रयास। आप सबको सरलता हो तभी मेरी मेहनत सफल होगी। धन्यवाद, नमस्कार।